आजकल इंडिया में एक नया ट्रेंड चल रहा है। लग्जरी पहले लो, पेमेंट बाद में दो। सिर्फ 1999 की इजी ईएमआई और ब्रांड न्यू आईफोन आपका। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सिंपलिसिटी आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम को चुपके चुपके खा जाती है। हर ईएमआई के साथ हम सोचते हैं थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, पर यही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक बड़ा बोझ बन जाता है। हम सोचते हैं हम कंफर्ट ले रहे हैं, पर असल में हम अपनी सैलरी नहीं, अपना फ्यूचर बेच रहे होते हैं। ईएमआई ने आज मिडिल क्लास इंडिया को एक ऐसी रेस में डाल दिया है जिसमें फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। आज हम आपको एक ऐसे जाल के बारे में बताने वाले हैं जो मीठा भी है और जहर भी, जिसका नाम है ईएमआई कल्चर। ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं, एक फाइनेंशियल हैबिट है जो आपके सपनों को आराम से बिना शोर किए तोड़ देती है। और सबसे डरावनी बात, ये ट्रैप हर इंसान को पकड़ता है जो इजी और इंस्टेंट कंफर्ट के लिए अपनी आज़ादी दांव पर लगा देता है। तो अगर आपके ऊपर एक भी ईएमआई चल रही है, तो अगले 10 मिनट आपकी सोच और शायद आपका फाइनेंशियल फ्यूचर दोनों बदल सकते हैं। सोचिए, सैलरी का मैसेज आते ही कितनी खुशी होती है, लेकिन उसी के साथ एक और मैसेज भी आता है, योर ईएमआई फॉर दिस मंथ हैज़ बीन डिडक्टेड। वही से शुरू होता है अगले महीने का स्ट्रेस। हम सब इस फीलिंग को बहुत अच्छे से जानते हैं। ईएमआई सुनने में कितना सिंपल, कितना कंफर्टेबल लगता है ये तो एक फाइनेंशियल सुपर पावर है। ईएमआई की वजह से हम वो चीज़ भी ले लेते हैं जो आज शायद हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नया एसी, बड़ी एलईडी टीवी, वो चमकता हुआ नया आईफोन, और हम सोचते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। लेकिन क्या कभी सोचा है ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एक बड़ा पहाड़ बन जाता है। ईएमआई सिर्फ पेमेंट नहीं होती, ये एक हैबिट बन जाती है, और फिर एक एडिक्शन। कभी फ़ोन की ईएमआई, कभी सोफ़ा की, कभी वैकेशन की, और देखते ही देखते हम एक ऐसी रेस में दौड़ रहे होते हैं जिसकी फिनिश लाइन कभी आती ही नहीं। सवाल ये है, ये ईएमआई का जाल शुरू कहाँ से हुआ और इसका सबसे बड़ा शिकार कौन है? सिंपल बात है, हम मिडिल क्लास लोग, क्योंकि सपने बड़े होते हैं पर प्लानिंग छोटी। एक सिंपल एग्जांपल लो, मेरा दोस्त रोहन 2021 में उसने 50,000 का लैपटॉप नो कॉस्ट ईएमआई पे ले लिया। नाम सुना नो कॉस्ट और खुश हो गया। उसने सोचा फ्री में मिल रहा है, पर असली प्रॉब्लम लैपटॉप नहीं, उसकी सोच थी। नो कॉस्ट ईएमआई सच में फ्री नहीं होती। बैंक इंटरेस्ट तो ले ही लेता है, बस प्रोडक्ट प्राइस या प्रोसेसिंग फी में छुपा देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नुकसान इंटरेस्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सोचो, रोहन हर महीने 4,200 ईएमआई दे रहा था। अगर वही 4,200 वो एसआईपी में डालता, एक साल में ही 50,400 रुपये इन्वेस्ट होता। और अगर ये हैबिट वो 10 साल कंटिन्यू करता, 12% रिटर्न पर उसके पास होता लगभग 9,40,000 रुपये। एक्चुअल रिटर्न्स मार्केट पे डिपेंड करते हैं। ईएमआई आज कंफर्ट देती है, पर फ्यूचर की वेल्थ खत्म कर देती है। यही ईएमआई का सबसे बड़ा हिडन ट्रैप है। अब हमारी सोच बन गई है, पहले चीज़ लो, बाद में पैसे भर दो। पर हमारे पेरेंट का टाइम अलग था। वो पहले पैसे जोड़ते थे, फिर चीज़ें खरीदते थे। इसको कहते हैं सेविंग माइंडसेट। आज हम पहले चीज़ ले लेते और महीनों तक उसकी ईएमआई भरते हैं। इसे कहते हैं डेप्ट माइंडसेट। इस डेप्ट माइंडसेट के चक्कर में हम 3 तरफ से फंस जाते हैं। पहला, दिमाग का टेंशन। महीने की शुरुआत होते ही ईएमआई का स्ट्रेस शुरू हो जाता है। नींद डिस्टर्ब होती है, इनर पीस चली जाती है, और हमेशा यही टेंशन रहता है, ईएमआई भरनी है। दूसरा, क्रेडिट स्कोर का रिस्क। बस एक ईएमआई मिस करते ही स्कोर फटक से गिर जाता है, और फ्यूचर में घर या कोई इंपॉर्टेंट लोन चाहिए होता है, बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तीसरा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकते। जब सैलरी का 30 से 40% हिस्सा ईएमआई भरने में चला जाता है, तो बचा हुआ पैसा सेव या इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन ही नहीं बचता, और फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। अब सवाल ये है, आप ईएमआई सही ले रहे हो या गलत? ये ईएमआई कल्चर आपको धीरे धीरे फाइनेंशियल गुलामी में डाल देता है। अब मैं आपको 2 गोल्डन रूल देने वाला हूँ, जिससे आप तुरंत समझ पाओगी कौन सी ईएमआई लेना सही है और कौन सी गलत। आगे देखते रहिए। अब सवाल यह है, क्या सारी ईएमआई बुरी होती है? बिल्कुल नहीं, हर लोन गलत नहीं होता। घर के लिए या हायर एजुकेशन सब कुछ कैश में पॉसिबल थोड़ी होता है। इसलिए ईएमआई का गेम समझना ज़रूरी है। गुड डेब्ट बीज की तरह होता है, आज लगाओ कल रिटर्न मिलेगा। जैसे होम लोन, जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती है, या एजुकेशन लोन जो आपकी इनकम पोटेंशियल को बूस्ट करता है। मतलब गुड डेब्ट फ्यूचर में आपको पैसा कमा के देता है। दूसरी तरफ बैड डेब्ट एक दलदल की तरह होता है, जैसे कार लोन जिसकी वैल्यू गिरती रहती है, पर्सनल लोन जिसका हाई इंटरेस्ट रेट होता है, और क्रेडिट कार्ड ईएमआई सबसे डेंजरस। ये लोन पैसा बनाते नहीं, सिर्फ खत्म करते हैं। अब हम जानते हैं गोल्डन रूल्स। पहला रूल है, ईएमआई हमेशा उस चीज़ पर लो जो आपको फ्यूचर में पैसा कमा कर दे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, लैपटॉप या बिजनेस टूल्स, या कोई स्किल कोर्स जिससे आपकी अर्निंग बढ़ सके। इन्हें एसेट कहते हैं।
क्योंकि ये पॉकेट में पैसा डालते हैं। और EMI कभी भी उन चीज़ों पर मत लो जो सिर्फ दिखावा वाला है, जैसे नया फ़ोन, फैंसी फर्नीचर या ब्रांड न्यू कार बिना ज़रूरत के। ये सब लाइबिलिटीज़ है क्योंकि ये आपसे पैसा निकालते हैं। दूसरा गोल्डन रूल है, आपकी टोटल मंथली इनकम का सिर्फ 35% ही EMI में जाना चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, सारी EMI मिलाकर 35,000 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा EMI हो गई तो आप डेंजर जोन में हो। इनकम कम आती रहेगी और खर्चे बढ़ते रहेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा और सेविंग इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आप 35% के अंदर रखते हो तो EMI आपको टेंशन नहीं, सीधा प्रोग्रेस देती है। EMI कोई कंफर्ट नहीं है, ये एक फाइनेंशियल हैबिट है जो अगर गलत पैटर्न बन जाए और फिर यह हैबिट पूरी ज़िंदगी को एक फाइनेंशियल चेन में जकड़ देती है। हमेशा याद रखो, जो पैसा बचाते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पैसे से जो खर्च करते हो। अगर वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।